हाँ जी, तो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में कहा था कि मैं हॉल करूँगी उन सब चीज़ों का जो कि मैंने ऑनलाइन बाय किए हैं, तो आज मैं उसी पर वीडियो बनाने लगी हूँ। तो सीधा वीडियो ही शुरू करते हैं अब। तो सबसे पहले मैंने मरियम परवेज़ के ये 2 ब्लशेज़ मंगवाए हैं, छोटे छोटे से पाउडर ब्लशेज़। तो ये वाला जो शेड है, मैंने 2 शेड मंगवाए हैं, क्रश एंड ब्राउन शुगर। मैंने क्रश मंगवाया था ऑब्वियसली ब्लश लगाने के लिए, लेकिन जो ब्राउन शुगर है वो मैंने कंटूरिंग के लिए मंगवाया था क्योंकि मुझे लगा कि बहुत अच्छा रहेगा उसके लिए। तो सबसे पहले पैकेजिंग पे बात कर लेते हैं। तो पैकेजिंग इसकी मुझे बहुत क्यूट लगी, लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगी कि जितने मुझे ये यानी वेबसाइट पे लग रहे थे उससे थोड़े से छोटे हैं ये। और भी जिन लोगों ने लिए होंगे उन लोगों ने बात नोटिस की होगी, लेकिन कोई बात नहीं है। इतनी यानी 650 का ये मिला मुझे आई थिंक, और इतनी प्राइस में अगर आपको अच्छा प्रोडक्ट मिल रहा है तो कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर इसकी सारी चीज़ें जो इन्फॉर्मेशन है वो मेंशन्ड है, इनके इंग्रेडिएंट्स और कितने साल तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसको आप 2 साल तक इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये बहुत अच्छी बात है कि इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि ये मेड इन चाइना प्रोडक्ट है। और अब हम इसको ओपन करके इसके स्वॉचेस वगैरह देख लेते हैं, क्योंकि हमने तो वही यूज़ करना है। लेकिन मैं आपको पैकेजिंग के बारे में डिटेल्स दे रही थी। इसको खोलना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, पर कोई बात नहीं। अब यहाँ पे ये इसकी अंदर की पैकेजिंग है जो कि मुझे बहुत क्यूट सी लगी थी, और शेड भी बहुत प्यारा है मुझे। अब मैं नेक्स्ट टाइम जब ख़रीदूँगी ना, मैं सिर्फ चेक करना चाह रही थी कि इनके ब्लशेस कैसे हैं, क्योंकि आई एम अ बिग फ़ैन ऑफ ब्लशेस और मैं ब्लश बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ, ब्लश एंड लिपस्टिक। ठीक है, तो ये वाला जो शेड था मुझे बहुत अच्छा लगा था और मैंने सोचा था अगर ये अच्छा निकलेगा तो मैं जो बाकी जस्ट वाओ शेड आई थिंक, तो मैं उसको भी बाय करूँगी। तो इंशाल्लाह वो और क्रीम ब्लशेस भी जल्द ही मैं बाय करूँगी और आप लोगों को भी दिखाऊँगी। और अब हम इसको खोल के देखते हैं। अब ये मैं आपको बताना चाह रही थी कि कल भी जब मैंने इसको खोला था तो मेरे से खुल नहीं रहा था, क्योंकि मेरे नेल्स भी लंबे हैं, तो मैं इतनी कोई ना तो कोशिश कर भी नहीं रही थी कि मेरे नेल्स ना टूट जाएं। तो यहाँ पर आप ट्वीज़र भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसे करके फिर मैंने इसको ओपन किया था। ठीक है, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा था। और जब मैंने इसको चीक्स पे लगाया तो मैंने एक चीज़ नोटिस की कि जो मैं पहले ब्रशेज़ यूज़ करती थी, जो कि मेरे पास हैं क्रिस्टीन के, तो वो जब मैं स्किन पे लगाती हूँ ना, बेस के बगैर भी या बेस के साथ भी, तो बहुत ही पाउडरी उनकी लुक आती है। लेकिन इनकी लुक बिल्कुल ही ऐसे है जैसे ये स्किन में एब्जॉर्ब हो गया और बहुत नाइस सा नेचुरल एक फ्लश दे रहे होते हैं आपकी स्किन को। तो ये बहुत ही अच्छा है। तो अब इसको हम स्वॉच करके देख लेते हैं रख के यहाँ पर। और यहाँ पर हम स्वॉच यहाँ पर कर लेते हैं, बल्कि ये देखें, इट्स रियली प्रिटी। ठीक है, और ब्लश में जो क्रिस्टीन के ब्लश हैं उनमें मुझे एक चीज़ बुरी लगती थी कि आपने देखें एक दफ़ा आपने ऐसे ब्रश डिप किया है ना, ऐसे करके आपने एक दफ़ा ब्रश डिप किया है, तो ये आपकी ना अब चीक पे, जो क्रिस्टीन वाले मैं उनकी बात कर रही हूँ, तो ये आपकी चीक पे स्टेन छोड़ देता है और वो ब्लेंड भी नहीं होता है। लेकिन ये बिल्डेबल है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड नहीं है, जो कि एक ब्लश में अच्छी बात है। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड नहीं है, बिल्डेबल ज़रूर है। ठीक है, आपको जितना पसंद है आप उतना लगाएं। तो जब मैंने इसको एक दफ़ा डिप करके लगाया था अपनी चीक्स पे, तो मुझे ये हल्का सा इन्होंने फ्लश ऑफ कलर दिया था, लेकिन मुझे चूँकि ज़्यादा पसंद है तो मैंने फिर इसको ज़्यादा लगाया था। और ये बहुत बिल्डेबल है और बहुत ही खूबसूरत शेड है, और आई थिंक ये मेरा फेवरेट ब्लश है अभी तक का, एंड आई लव इट। और मैं इसको दोबारा भी परचेज़ करूँगी और जस्ट वाओ शेड भी बाय करूँगी, फिर मैं आपको दिखाऊँगी। ठीक है, तो अब हम दूसरा शेड देख लेते हैं, विच इज़ ब्राउन शुगर। जी, तो ये है दूसरा शेड ब्राउन शुगर। एक्सेंट ही नहीं आ गया तो ये है दूसरा शेड हमारे पास। ये भी सेम पैकेजिंग है और ये हैं इसके इंग्रेडिएंट्स, और इसको भी आप 2 साल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये मैंने मंगवाया है कॉन्टोर के लिए। अब इसको भी खोल के देखते हैं। ओके, तो ये भी मेरे से नहीं खुल रहा था, मेरी मामा ने खोल लिया, तो मेरा ख्याल है मेरे नेल्स हैं थोड़े थोड़े, तो इसलिए नहीं मेरे से खुलता। तो ये ऐसे खोल लिया। अब ये वाला जो है ये मैंने कॉन्टोर के लिए मंगवाया था, लेकिन इसके अंदर हल्के हल्के शिमर पार्टिकल हैं जो कि स्किन पे लगे हुए बिल्कुल भी बुरे नहीं लगते। ये कॉन्टोरिंग के लिए बहुत अच्छा शेड है। और ये दोनों शेड्स जो हैं ये आइज़ पे लगे हुए इतने कमाल लगते हैं, इतने कमाल लगते हैं। ख़ासतौर पे ये वाला शेड, ये आइज़ पे लगा हुआ, ये लगा लें और मस्कारा भर के लगा लें, अमेजिंग, लिटरली बहुत ही प्यारा है। तो इसको भी अब हम स्वॉच करके देख लेते हैं ऑफ कोर्स। ये देखें, और ये देखें, यहाँ पे करती हूँ, नज़र आ रहा है, ये देखें,
सो प्रिटी। आई विश कि आपको नज़र आ रहा हो, पता चले वीडियो बन गई, बाद में कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। तो खैर ये बहुत ही दोनों प्यारे शेड हैं, आई लव देम। और ये मेरे सबसे फेवरेट ब्लशेज़ हैं, मेरी मामा को बहुत अच्छे लगे थे। एंड आई लव इट। और उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ मैंने बाय की थी वो है जी ये यूवेल की सन ब्लॉक। अब जब मैं ये ख़रीदने वाली थी, जब फर्स्ट टाइम मैंने इसको ख़रीदना था, तो मैंने बहुत से रिव्यूज़ देखे थे, तो मुझे इसका कोई अच्छा रिव्यू मिला नहीं था। लेकिन मैंने सोचा कि चलो मैं ख़ुद ट्राई कर लेती हूँ, क्योंकि हर इंसान की स्किन डिफरेंट होती है, हर इंसान को डिफरेंट चीज़ें सूट करती हैं। जैसे कभी कभार मैं किसी के रिव्यू देख के अगर कोई चीज़ ले लूँ ना, तो मुझे वो सूट ही, तो मैंने सोचा कि एक दफ़ा वो चीज़ जिसके लोग इतने अच्छे रिव्यूज़ नहीं दे रहे, मैं वो बाय करके देखती हूँ, हो सकता है वो मुझे सूट कर जाए। एंड लेट मी टेल यू, ये देखें, ये मैंने न्यू मंगवाई है बॉटल, ठीक है। ये मेरी न्यू बॉटल है, ठीक है। ये मेरी वो बॉटल है जो मैं यूज़ कर रही हूँ, और ये मेरी वो बॉटल है जो देख सकते हैं आप, साइड से दिखाती हूँ, जो मेरी बॉटल ख़त्म हो चुकी है। और इससे पहले भी मैं ये 2 बॉटल्स ख़त्म कर चुकी हूँ, लेकिन तब मैं मेरा यूट्यूब चैनल नहीं था, तो मैंने उनको फेंक दिया था। मुझे क्या पता था मुझे शो करना पड़ जाएगा, लेकिन ये मैं ख़त्म कर चुकी हूँ, ठीक है। इसको मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, और ये मेरी न्यू है, ठीक है। मैंने 2 इकट्ठी मंगवाई थी कि फिर बार बार मंगवानी पड़ती हैं, क्योंकि ये जल्दी ख़त्म हो जाती है। क्योंकि मैं आपको बताती हूँ, इसके अंदर 100 ml है, मैं यूज़ करती हूँ, मेरी बहन मेरी मामा यूज़ करती हैं। तो ये इसकी सबसे अच्छी बात ये है, देखिए मैं आपको ना दिखाती हूँ कि मैंने कौन कौन सी सन ब्लॉक्स पहले यूज़ किए हैं, रुकें जी। तो ये जो सन ब्लॉक है लेडी डियाना की, ये मैंने इस्तेमाल की, पहले कुछ दिन मैंने इस्तेमाल की, और इससे मुझे एक्ने हो गई। इससे पहले मैं रिवाज की यूज़ करती थी, मुझे उससे भी एक्ने हो गई। मैं पिक्चर्स ऐड कर दूँगी, क्योंकि वो काफ़ी टाइम पहले की बात है। उससे पहले मैं लोटस की यूज़ करती थी, आई थिंक लोटस ही था शायद, तो मैं कंफर्म करके आपको यहाँ पिक्चर्स ऐड कर दूँगी। उन सब से मुझे बेतहाशा एक्ने हो गई, लेकिन मुझे सनस्क्रीन के बेनिफिट्स का पता था, तो मैं इसको यूज़ करना चाहती थी। तो फिर एक दिन अचानक ही, इसके रिव्यूज़ इतने अच्छे नहीं थे यूट्यूब पे, लेकिन मैंने फिर भी बाय कर लिया। लेकिन इससे मुझे कोई दाना नहीं निकला, मेरी स्किन साफ़ होती गई। और मैं आपको इसके बारे एक बात बता दूँ, मेरी मामा के फेस पे पिगमेंटेशन थी, यानी छाइयाँ थी। इसके रेगुलर इस्तेमाल से, अब आप देख सकते हैं कि मैंने 2 बोतलें पहले ख़त्म की हैं, यानी हम लोगों ने तीनों ने, ये बोतल हमारी ख़त्म हो चुकी है, और 2 हमने न्यू मंगवाई हैं। मेरी मामा के फेस पे अब इतनी पिगमेंटेशन दोनों चीक्स पे रह गई है, मामा के माथे पे भी थी, नाक पे भी थी, यानी पूरे फेस पे पिगमेंटेशन थी। और इसकी वजह से पिगमेंटेशन मामा की ख़त्म हो गई है, ट्रस्ट में, ठीक है। और मज़ीद हम इसकी पैकेजिंग पे अगर थोड़ी बहुत बात कर लें, तो इंग्रेडिएंट्स इसके ऊपर नहीं लिखे हुए हैं। हाँ, वाकई नहीं लिखे हुए हैं। तो ये जो है PABA फ्री है, PABA फ्री है, और नॉन कमीरोजेनिक है, जिसकी वजह से मेरे पोर्स क्लॉग नहीं होते और मुझे एक्ने नहीं बनती है। और SPF 30 है ये, और बहुत ही कमाल की ये सन ब्लॉक है, आई लव इट। और मुझे लगता है मैं इसी को ही अब यूज़ करती रहूँगी। और मैं आपको इन दोनों सन ब्लॉक्स के बारे एक बात बताती चलूँ कि इसका कोई वाइट कास्ट नहीं है, ये बिल्कुल एक लोशन की तरह आपकी स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है, और बहुत ही एक अच्छा ग्लो देती है। लेकिन जो ये वाली है ना, ये आपके लगाते ही फेस पे ड्राई हो जाती है, ठीक है, एक वाइट कास्ट छोड़ देती है, बिल्कुल भी ये ब्लेंड नहीं होती है, और ऐसा लगता है कि जैसे आप ना गोरे होने की कोशिश कर रहे हैं इसको लगा के। तो बहुत ही बुरी है। तो मेरी छोटी बहन है, स्कूल जाती है, मैंने उसको कहा यार अब ले लिया, थोड़ी बहुत यूज़ कर लिया करो, तो कहती हद है, मैं कैसे इसको यूज़ कर लूँ, यानी इतना ये अजीब लगती है। ज़ाहिर है बच्चियों के फेशियल हेयर्स, बल्कि सबके फेशियल हेयर्स होते हैं, तो ये उनके अंदर भी फंस जाती है, ब्लेंड नहीं होती। इतने पीच फंस जो होती है उसके ऊपर भी इतनी बुरी लगती है कि बालों को प्रोमिनेंट कर देती है, आपको ग्रे लुकिंग आपकी स्किन लगती है, ग्रे बहुत ज़्यादा आपकी स्किन लगती है, यानी बहुत ही गंदी ये लगती है। तो ये तो मैं बिल्कुल भी किसी को रेकमेंड नहीं करूँगी, ना ये, ना रिवाज वाली। और एक और की मैं पिक्चर ऐड कर दूँगी जो मैंने यूज़ की हुई है, और ये वाली तो सबको लेनी चाहिए, ख़ास तौर पे जिनको सन ब्लॉक से एक्नी हो जाती है, जिनको वाइट कास्ट नहीं पसंद, वो इसको ज़रूर ख़रीदें। ये मुझे मिली थी 388 रुपीज़ की, और मैंने ये तबीयत.pk से ऑर्डर करती हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे मेरे लोकल एरिया मुझे पता नहीं है कि कहाँ से मिलती है, तो इसलिए।
जी, तो उसके बाद है ये वाला खादी का सूट। ये मैंने मंडे को ऑर्डर किया था और आज ये पहुंचा है। ये है स्किन कलर में। स्किन कलर मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, लेकिन इसमें कढ़ाई इसकी बहुत अच्छी है। अभी मैं आपको खोल कर भी दिखाऊंगी। कढ़ाई बहुत अच्छी है, कपड़ा बहुत खूबसूरत है। ये स्लब लॉन है, लेकिन एक चीज़ इसमें मुझे थोड़ा सा लगा था ऑफ सीन। वो ये था कि मुझे पिक्चर में देख के लगा था कि ये थोड़ा येलो अंडरटोन वाला स्किन है, लेकिन ये पिंक अंडरटोन वाला स्किन है। लेकिन कैमरे में मुझे लगता है इस टाइम येलो अंडरटोन वाला ही लग रहा है। लेकिन ये बहुत ही प्यारा सूट है। तो अब मैं आपको अच्छे से खोल के दिखाती हूँ और देखते हैं वो सूट। ये उसका गला है। मैंने ये हैंगर के साथ लटकाया हुआ था, थोड़ा उल्टा लग रहा है, थोड़ा क्या पूरा ही उल्टा है। तो ये मैं आपको करीब से अब इसकी कढ़ाई दिखाती हूँ, कितनी इसकी प्यारी कढ़ाई है। और ये स्किन के ऊपर ब्लू कढ़ाई हुई है। ये इसका गला है। और ये वाली जो कढ़ाई है ना, ये ऑल द वे इसके दामन तक जा रही है। मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। तो ये यहाँ पर इसका गला एंड होता है और ये सारी कढ़ाई नीचे जा रही है, ठीक है। इसके दामन का भी इन्होंने पैच दिया हुआ है, वो लॉन के ऊपर। ये मैं आपको अभी दिखाती हूँ। और ये मैं आपको करीब से दिखा दूँ, ये स्लब लॉन है, ठीक है। देखने में इसके अंदर खद्दर जैसी ऐसे लाइंस हैं, बट ये बहुत ही नरम, लाइक मलमल जैसी नरम है और बहुत अच्छी है। ये है जी इसके स्लीव्स, ये देखें। और ये स्लीव्स के आगे ये बॉर्डर है, ठीक है। कमाल किस्म का कॉम्बिनेशन है। ये मैं आपको दूर से दिखाती हूँ। ये सारा कपड़ा जो है ना, ये दोनों बाजुओं का। ये जो दोनों नीचे नज़र आ रहे हैं पैच, ये वाला और ये वाला, ये आगे और पीछे के दामन के हैं। ये देखें, खुले डुले दिए हुए हैं। मैं आपको रुके दूर से भी दिखाती हूँ। ये देखें, काफ़ी बड़े पैचेस हैं। ये आप सिलाई से या जॉइंट लेस से भी लगा सकते हैं। और पिक्चर के ऊपर जो मॉडल ने पहना है उसमें भी जॉइंट लेस से लगा हुआ है, तो मैं भी जॉइंट से ही लगवा लूँगी। और ये है जिसकी शलवार का कपड़ा, ये 2.5 मीटर है। ये भी स्लब लॉन में है और बहुत ही प्यारा कपड़ा है। शर्ट का कपड़ा था 3.25 मीटर, 3.25 मीटर्स। और ये बहुत ही अच्छा है। ये भी इतना सॉफ्ट कपड़ा है, बहुत ही कमाल की लॉन है। और ये है जी इस सूट का दुपट्टा। इसके दोनों तरफ जो दोनों साइड्स होती हैं वहाँ पर कढ़ाई है, बहुत ही खूबसूरत कढ़ाई है। और जो इसके पल्लू होते हैं ना, वहाँ पर इन्होंने ये बड़े बड़े पैचेस दिए हुए हैं। कमाल कढ़ाई है। और ये दुपट्टा था 2.5 मीटर का। और ये जो पैच है इसकी विड्थ है 2 मीटर्स, यानी दुपट्टे की भी विड्थ है 2 मीटर्स। तो ये बहुत ही खूबसूरत है, मुझे बहुत पसंद आया। और ये खादी का मेरा फ़र्स्ट सूट है। और ब्रांड से यानी रमशा, गुल अहमद, लाइमलाइट वगैरह से मैं शॉपिंग करती रहती हूँ, बीच से भी। लेकिन खादी का ये मेरा फ़र्स्ट सूट था और मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। मैं नेक्स्ट टाइम में इंशाल्लाह बाय करूँगी। और ये सूट मुझे मिला था डिलीवरी मिला के 4,440 का। और ये है इसकी वेबसाइट से पिक्चर। और हमारी ये वाली वीडियो अब ख़त्म हो चुकी है। मैं आपको मिलूँगी अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और जी, अल्लाह हाफ़िज़।